नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आप सबका भाई उधारी बाबू और मैं अभिनेता हूं और कोरियोग्राफर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं माननीय श्री सीएम योगी जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, कि बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी होना चाहिए। स्वागत है और धन्यवाद है उनको और पूरी इस टीम को जिसने भी ये सोचा। मैं तब से सुनते आ रहा हूँ कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगा, जब से शायद मैंने होश संभाला है। और फिल्म सिटी है भी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में ऑलरेडी, जहाँ मैं अभी शूट करके भी आया हूँ। अभी पिछले साल का इस साल भी मैं फरवरी महीने में शूट करके आया था, टी सीरीज के जस्ट पीछे ही, सेक्टर 16 कहा जाता है शायद उसको। कहने का मतलब ये है कि फिल्म सिटी आप लोग खोल रहे हो या उसको जो खुला हुआ है उसको और बड़ा कर रहे हो, और खोल ही रहे हो तो आप ग्रेटर नोएडा में क्यों खोल रहे हो? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है सर, बलिया से लेकर नोएडा दिल्ली तक है। तो दिल्ली में ही क्यों? नोएडा मतलब दिल्ली में खोल के क्या फ़ायदा होगा हमारे उत्तर प्रदेश वासियों का? जो उत्तर प्रदेश के गांव वाले हैं, जो बिहार के लड़के हैं, जो झारखंड के लड़के, उनको क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों को मैं बता दूं कि एक दिन बिहार और झारखंड भी एक ही राज्य था। बिहार, जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार के पास क्या बचा? सारी कंपनियां झारखंड में हैं। आज बिहार में क्या है? बिहार में वही सब है। आप आइए बोध गया में तो तीर्थ यात्रा, आप आइए सीतामढ़ी तो तीर्थ यात्रा। क्या है आज कमाने का स्रोत? क्या है? सब लोग बिहार और पूर्वांचल के लोग खासतौर भागते हैं बाहर कमाने के लिए। दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, सूरत जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, मुंबई जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? और फिल्म सिटी भी बन रहा है तो उत्तर प्रदेश के उस छोर पे बन रहा है जो ऑलरेडी वहाँ पर हब है कमाने के लिए बहुत सारी चीज़। लेकिन पूर्वांचल में क्या है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में क्या है? अगर फिल्म सिटी खुल रहा है तो पूर्वांचल में क्यों नहीं खुल रहा है? चलिए आप उस ज़मीन में मत खोलिए जहाँ उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन बहुत सारी ज़मीन है। आप सोनभद्र में आप आइए, चंदौली के आगे छोर पर जाइए, वहाँ पर फिल्म सिटी खुल सकती है और खुल भी रही है फिल्म सिटी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ मत खोलिए जहाँ राजनीतिक हब हो, क्योंकि जो आज मुंबई में हो रहा है वो कल वहाँ होगा, 100% होगा। ये मेरा जितने भी 10 साल का तजुर्बा मैं बोल रहा हूँ, होगा। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर फिल्म सिटी या फिल्म जगत के लोग रहेंगे तो उनको भुगतना ही होगा जो आज मुंबई में हो रहा है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फिल्म सिटी खुले तो पूर्वांचल में खुले। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे आवाज़ जिनको पास में जा रहा है, जो भी लोग हैं सुन रहे हैं मेरे को, वो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए। और एक ना एक दिन होने वाला है, निश्चित ले लीजिए कि एक ना एक दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और पूर्वांचल अलग अलग होगा, निश्चित होगा, एक ना एक दिन होगा। तो फिर पूर्वांचल के पास क्या होगा? राम मंदिर होगा, हम लोग पूजा करेंगे, हमारे पास गोरखनाथ जी का मंदिर होगा, हमारे पास काशी विश्वनाथ होगा। इसके अलावा क्या होगा? हमारे पास ऑलरेडी है वो। लेकिन कमाने के लिए क्या है? तो कमाने के लिए अगर एक फिल्म सिटी इतनी बड़ी आप लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूर्वांचल में लेके आइए। अगर मैं मुंबई जा सकता हूँ, अगर मैं नोएडा जा सकता हूँ तो मुंबई क्यों नहीं जा सकता हूँ? एक बात बताइए। हमारे बलिया से नोएडा की दूरी कम से कम 700 से 800 किलोमीटर होगी। अगर बिहार के लोग नोएडा जा सकते हैं तो मुंबई क्यों नहीं जा सकते? मुंबई क्या प्रॉब्लम है भाई? मुंबई भी सेफ है, ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि सेफ नहीं है वहाँ पे। भले आज कांड हो, जो भी हो, जो भी चल रहा है, जिसके भी दबाव में मुंबई पुलिस काम करे, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, जिसके वहाँ पर सेफ है। लेकिन नोएडा में क्या सेफ है? आए दिन रेप का इसका केस सुनने में आता है कि नहीं आता है? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप लोग। हमारी जिले की लड़की का रेप कहाँ हुआ था? नोएडा में हुआ था। अरे दिल्ली में हुआ था। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली और नोएडा की दूरी क्या है? नोएडा के लोग तो बोलते हैं मैं दिल्ली में हूँ। तो नोएडा और दिल्ली में क्या अंतर है? बस यही कि नोएडा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है और दिल्ली में आता है। बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में खोलना है आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी खोलना है तो प्लीज़ आप लोग खोलना है तो पूर्वांचल में खोलिए, जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को और झारखंड के लोगों को समर्थन मिले। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, 2 स्टेट है, 2 स्टेट मिलकर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है तो धिक्कार है ऐसे नेताओं पे और ऐसे लोगों पे। मेरी औकात कुछ भी नहीं है। आज रवि किशन जी आए दिन बोलते हैं गोरखपुर में फिल्म सिटी। हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि फिल्म सिटी कहीं भी खुले,
राजनीतिक हब जगहों से दूर खुले, राजनीतिक हब जगह से दूर खुले। क्यों मैं बोल रहा हूँ आप सब समझ सकते हैं। तो आप सब फिल्म सिटी खोलिए, इसका स्वागत है। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बात का बहुत दुख हुआ कि आप लोग फिर नोएडा में खोल रहे हैं। ऑलरेडी नोएडा में है यार फिल्म सिटी, वहाँ पर फिल्म सिटी खोल के क्या फ़ायदा। नोएडा में ऑलरेडी फिल्म सिटी है, जहाँ सारे न्यूज की ऑफिस हैं, टीवी चैनलों की ऑफिस है, जहाँ मैं शूट करके आया हूँ। अभी सूर्या टीवी का मैं शो शूट करके आया था फरवरी महीने में। तो क्या फ़ायदा होगा। आप लोग खोलना है तो पूर्वांचल में खोलिए। और मेरी शायद आवाज़ योगी जी तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन मेरी आवाज़ हर एक जनता तक मुझे पता है कि पहुँचेगी। और इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जिस दिन उत्तर प्रदेश 2 भाग में बटा, पूर्वांचल को अलग किया जाएगा, पूर्वांचल के पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे आज बिहार के पास कुछ नहीं है, झारखंड में सब चीज़ है। तो प्लीज़ आप समझिए, योगी जी आप भी पूर्वांचल से ही आप चुने गए हैं, आप भी पूर्वांचल के ही आप लोग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ आप पूर्वांचल के बारे में सोचिए, पूर्वांचल के लोगों के बारे में सोचिए। और हम अगर नोएडा जा सकते तो हम मुंबई भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ पर सोचिएगा। और मुझे खुशी भी है तो कहीं ना कहीं दुख है कि मेरे पूर्वांचल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप लोग समझ पाए मेरे बातों को तो ठीक है, वरना मेरा किसी के भी भावनाओं को या उनके सोच को ठेस पहुंचाना नहीं था। बाकी आप लोग जो करना है वो तो करेंगे ही, मेरी औकात क्या है आप लोगों के सामने। लेकिन मैं इस चीज़ से असहमत हूं। अगर मैं नोएडा जा सकता हूं तो मैं मुंबई जा सकता हूं। थैंक यू। जय हो भृगु बाबा।